चला जाए, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं, ठीक है, दिया हुआ है देखिए, ठीक है, ये रूट वाला है 4√x² -13x -2√6 = 0। अब ये जो हमारा दिया है 4√x², ये जो वैल्यू दिया हुआ है, इसमें भी कोई जो है डरने वाली बात है नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका क्या है, 4 यानी कि 2 × 2 × √6, यहाँ भी क्या है हमारा 2 × √6 है, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा दो पार्ट में लेके चलना है हमें कि -13x हमें आ जाना चाहिए, -13x हमें आ जाना चाहिए। तो देखिए तो इसका क्या क्या आ जाएगा, जैसे इसका अगर तोड़ेंगे तो 4 2 2 4 4 2 ठीक है 8 8 √6 और √6 क्या हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा, तो 8 6 48, ठीक है। तो 48 अब देखिए आपके सामने है, हमारा सामने है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं √2 और √3, √2 √3, क्लियर, ठीक है। √6 को लिख सकते हैं ना, √2 और √3, √2 × √3 तो हो जाएगा ना जी, 2 3 जा 6 रूट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ √2 और ये √2, ये दोनों √2 मिलकर के क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है 2 हो जाएगा, और ये दोनों √3 और √3 मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 3 यानी 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, तो 16 3 जा 48 आ गया, और 16 में से 3 जाएगा तो मेरा 13 भी आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा देखिए, हम तो इतना कर रहे हैं, ठीक है, आप सीख रहे हैं, लेकिन यहां पर जैसे ही आप कीजिएगा तो आपके दिमाग में तो ऐसे ही चल जाएगा। इसको हमेशा ऐसे ही देखना है कि 2 और 3 दिया हुआ है, यहाँ भी 2 3 है, तो देख रहे हैं कि 4 2 जा 8 हो गया, और 2 दोनों में से √2 का 2 हो गया, तो 8 2 जा 16 हो गया, और √3 मिलकर के 3 हो गया, क्लियर है। तो 16 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 4√6x² -16x और +3x -2√6 = 0, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, ये चीज हमें देखना है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 4 4 जा 16, ठीक है, और √6 में से अब यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या है 4 4 जा 16, तो एक 4 तो आप निकाल लिए, ये क्या है √2 और √3 है, तो √2 और √3 है, तो इस 4 को अगर आप लिखेंगे तो √2 × √2 और इंटू जो है 2, यानी कि 2√2 और इंटू √2, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो एक और √2 कॉमन आ सकता है, नहीं बात समझ में आ रही है। देखिए 4√6 है, तो 4 तो आप निकाल लेंगे, तो 4 4 जा 16 आ गया, तो एक 4 तो इसका हट गया, ठीक है। ये 4 × 4 16 आएगा, तो ये 4 तो इसमें से निकल चुका, बाहर निकल चुका। अब √6 को √2 √3 लिख सकते हैं। अब यहां पर 4 जो बचेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सोचिए थोड़ा, 2 और √2 और √2 लिख सकते हैं ना, 2 √2 यहाँ 2 और 2 2 जा 4 हो गया, तो एक और √2 निकल सकता है ना बाहर, यानी कि ठीक है 4√2 हमारा देखिए निकल गया। तो यहां पर क्या बच जाएगा √3x बचेगा, यहां पर क्या बचेगा हमारा √3x बचेगा। अब देखिए यहां ये 4 तो निकल चुका, ठीक है, इस 4 में से एक और √2 निकल चुका, ठीक है, 4√2 निकल चुका ना, तो यहां पर क्या बचेगा -2√2, ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है, -2√2 बचेगा यहां पे, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आंसर, 4 2 जा 8 और √2 × √2 2, यानी 8 2 जा 16, क्लियर है,
कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्लस आ जाइए, अब इसका ऑपरेशन थोड़ा कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 है और उसके बाद में √3 है और √2 है। क्लियर है ना? ठीक है, तो सर 2√6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो देखिए तो क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ 2 तो है नहीं, फिर √2 है नहीं, तो एक √3 और एक √3 हमारा आ रहा है, तो एक √3 सर इसमें से निकालिए और एक √3 इसमें से निकालिए, और √3 हो गया। तो अब यहां पर क्या बचेगा, √3 और x बचेगा, √3 और x हमारा जो है यहां पे बचेगा। अब यहां पर देखिए माइनस क्या बचा, 2√2 बचा, माइनस क्या बचा हमारा, 2√2 बचा हमारा। क्लियर है? अब समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इस दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, तो हाँ ये वाला पार्ट जो हम ब्रैकेट में है हमारा वो दोनों में इक्वल है। तो यहां पर आ जाइए, √3x माइनस 2√2 कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा, 4√2। और देखिए हाँ यहाँ x भी कॉमन न लिए थे जी, यहां पे हमने x भी कॉमन लिया था, 4√2 और एगो x कॉमन लिया था। ठीक है, तो 4√2x और प्लस यहां पर √3 प्लस √3 इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर देखिए √3x माइनस 2√2 बराबर 0 और 4√2 प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां x का वैल्यू क्या निकलेगा, 2√2 डिवाइडेड बाई √3, 2√2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, यहां पर माइनस से था, यह प्लस आ गया, डिवाइडेड बाई √3। अब यहां पर क्या निकलेगा, x छूट जा रहा है बार बार, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस √3 है, माइनस √3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहां क्या आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 25 का आंसर हो गया, 25 का हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखिए, ठीक है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2 डिवाइडेड √3, और एक और टर्म क्या आ गया, माइनस √3 बाई 4√2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इधर इसके और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, √2 में तो रूट वाला में थोड़ा सा होता है, ठीक है, दिक्कत, लेकिन उसको बनाते रहिएगा तो एक्सपीरियंस फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है कोई ज्यादा परेशानी वाला बस बात नहीं है। ठीक है, हल्का सा ब्रेक करने का कोशिश करना है, अपने आप चीजें सामने नजर आएंगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये √2 है, यहाँ 5√2 है, तो यहां पर तो कोई ऑपरेशन करने का आवश्यकता है नहीं, ये भी √2 दिख रहा है और ये भी √2 दिख रहा है, इसको तो अब तोड़ नहीं सकते। अब किस चीज में तोड़े, अब 5 को तोड़े, √5 और √5 यही ना कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 यहां पर तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वही चीज यहां पर रहने दीजिए। अब 5, अब देखिए ये दोनों में क्या आएगा, ठीक है, इसका √2 और यहां पर √2 क्या हो जाएगा, 2 और 5 है हमारा, तो 5 2 क्या हो गया सर, 10 हो गया। अब 10 को तोड़ेंगे, इसको 7 जो है सो कि में हम तो क्या करेंगे हम, ठीक है, 10 को तोड़ेंगे तो 5 2 10 तो ऐसे होता है, और 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर लिखिए √2x² प्लस 5x, ठीक है, अब प्लस 2x, अब प्लस 5√2 इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, 5 2 10 होता है ना, 5 2 10 होता है। क्लियर है? √2 मिलकर के 2 हो गया, और एक 5 अलग आ गया, तो 5x हो गया और 2x हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब यहां से कॉमन निकालिए, x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ √2x प्लस 5 प्लस यहां पर से क्या कॉमन आएगा, सोचिए यहां पर थोड़ा देखिए, इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं ना, तो एक √2 इसमें, एक √2 इसमें से निकाल लीजिए। मान लिया जाए एक √2 इसमें से निकल चुका, एक √2 इसमें से निकाल लिए, तो यहां पर क्या बचेगा, √2x बचेगा। ठीक है, अब प्लस यहां पर से तो √2 तो निकाल ही चुके हैं आप कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा हमारा, 5 बचेगा इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, अब इस दोनों पार्ट में से क्या कॉमन आएगा मेरा बाहर, ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो हमारा कॉमन आएगा सामने निकल करके। ठीक है, तो √2x
और +5, ठीक है, और x प्लस √2 इक्वल टू हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और सेकेंड पार्ट हमारा x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +5 है इधर जाएगा तो -5, ये √2 हमारे x के साथ मल्टीप्लाई में है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हमारा क्या में हो जाएगा डिवाइड में, तो √2। क्लियर है। सेकंड की ओर चलते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -√2, तो यानी x इक्वल टू क्या आ गया -5/√2 और यहां -√2, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए लिखिए इसको।